बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग की और देखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में हम प्रोग्राम्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा अमल है जिसके तहत आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी स्पेसिफिक वैल्यू की डाटा टाइप को टेम्परेरली चेंज कर सकते हैं। इससे क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसमें कोई इंटीजर वैल्यू ही स्टोर्ड है, लेकिन किसी एक खास कंप्यूटेशन के दौरान आप ये चाहते हैं कि इस वैल्यू को जो कि इंटीजर टाइप है मैं फ्लोट में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करूं। वेरिएबल की वैल्यू को आप परमानेंटली चेंज भी नहीं करना चाहते, ना ही आप उस वेरिएबल की डाटा टाइप को परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटेशन के दौरान आप ये चाहते हैं कि इंटीजर की जगह फ्लोट की वैल्यू यूज हो जाए, या फ्लोट डाटा टाइप किसी वैल्यू को आप किसी एक कंप्यूटेशन में इंटीजर वैल्यू के तौर पर यूज करना चाहते हैं। तो ऐसा हम करते हैं टाइप कास्टिंग की मदद से। तो टाइप कास्टिंग की दो टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग को कहते हैं जो कि प्रोग्रामर अपनी इंस्ट्रक्शंस के तहत परफॉर्म नहीं करता, बल्कि आपका C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेता है। तो ऐसी टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्योंकि कंपाइलर ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपाइलर को ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आती है, कंपाइलर क्यों खुद से टाइप कास्टिंग करता है। तो इसकी बहुत ही सॉलिड रीजन ये है कि कंपाइलर किसी भी एक्सप्रेशन में यूज होने वाली दो वैल्यूज के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन उस वक्त तक परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि दोनों की डाटा टाइप सेम ना हो। अगर इन दोनों की डाटा टाइप सेम नहीं होंगी तो कंपाइलर कोई स्पेसिफिक अरिथमेटिक ऑपरेशन उन दो वैल्यूज पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज होने वाले दो ऑपरेंड्स के डाटा टाइप सेम नहीं होंगे तो C++ ऑटोमेटिकली उनमें से एक वैल्यू की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा दूसरी वैल्यू के डाटा टाइप के मुताबिक, और फिर उसके बाद कंपाइलर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक इंटीजर टाइप वैल्यू है और एक वैल्यू है डबल टाइप की। अब इस सूरत में अगर कंपाइलर इन दो वैल्यूज के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की डाटा टाइप डबल होगी, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले कंपाइलर ने जो इंटीजर वैल्यू थी उसकी डाटा टाइप सिर्फ उस पर्टिकुलर कंप्यूटेशन के दौरान डबल कर दी और उसके बाद उस पे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। आइए अब नजर डालते हैं कुछ रूल्स पे जिनको फॉलो करते हुए कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि जब टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग परफॉर्म की जाती है तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो डाटा है उसके लॉस होने के इम्कानात भी मौजूद होते हैं, और ऐसा उस वक्त होता है जब एक लार्जर डाटा टाइप को कन्वर्ट किया जाता है एक स्मॉलर डाटा टाइप में। इससे क्या मुराद है? हम प्रीवियसली बहुत डिटेल से ये बात कर चुके हैं कि डिफरेंट डाटा टाइप्स डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने की अहलियत रखते हैं। अब इस सूरत में अगर एक ऐसे डाटा टाइप को जो कि हायर डाटा टाइप है, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग इंट को शॉर्ट इंट में कन्वर्ट किया जाए तो बहुत इम्कान इस बात का है कि हमारा कुछ डाटा लॉस हो सकता है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि शॉर्ट डाटा टाइप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो मैक्सिमम लिमिट है किसी वैल्यू को स्टोर करने की वो लॉन्ग इंटीजर से कम है। तो अगर वो वैल्यू जो कन्वर्ट की जा रही है लॉन्ग इंट से शॉर्ट इंट में वो काफी बड़ी है और वो शॉर्ट इंट डाटा टाइप के हिसाब से स्टोर नहीं की जा सकती, इस सूरत में हमारा डाटा जो है वो लॉस हो सकता है। लेकिन इसके इम्कानात नहीं रहते अगर कन्वर्जन की जाए लोअर डाटा टाइप टू हायर डाटा टाइप। इसी वजह से इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के दौरान हमेशा लोअर टू हायर डाटा टाइप कन्वर्जन की जाती है। आइए अब नजर डालते हैं उन रूल्स के ऊपर। रूल नंबर 1 ये है कि अगर किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर 4 शॉर्ट इंट या अनसाइंड शॉर्ट इंट के साथ इंटीजर डाटा टाइप हो, यानी दो ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड का डाटा टाइप इंटीजर और दूसरे ऑपरेंड का 4 शॉर्ट या अनसाइंड शॉर्ट हो,
तो फिर 4 शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट के जो डाटा टाइप्स है उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा इंटीजर डाटा टाइप में, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप एक हायर डाटा टाइप है एज कंपेयर टू 4 शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट। इसी तरह से अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स की कुछ वैल्यूज के साथ ऑपरेट किया जा रहा हो तो ये बात ध्यान में रखें कि हमेशा जो लो रैंक डाटा टाइप होगा उसे कन्वर्ट किया जाएगा हाई रैंक डाटा टाइप में, किस लिए? डाटा लॉस से बचने के लिए। इसी तरह से अगर किसी एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल भी किया जा रहा हो, इस सूरत में आपकी एक्सप्रेशन की जो राइट साइड है उसकी टाइप को कन्वर्ट किया जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल के डाटा टाइप की मुनासबत से। इससे क्या मुराद है, अभी हम एग्जांपल से इसको मजीद क्लियर करेंगे, लेकिन ये थर्ड रूल था। रूल नंबर 4 ये है कि अगर एक रियल वैल्यू यानी एक ऐसी वैल्यू जो कि डेसिमल पॉइंट के साथ है, तो अगर एक रियल वैल्यू को असाइन किया जाएगा एक इंटीजर वेरिएबल को। अब चूंकि इंटीजर जो है वो ऐसा डाटा टाइप है जिसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। इस सूरत में आपकी जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो ट्रंकेट कर दी जाएगी। ट्रंकेट करने से मुराद ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले तक का जो हिस्सा है उसे एज इंटीजर वैल्यू रिटेन किया जाएगा और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को ऑल टुगेदर ट्रंकेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि उसे राउंड नहीं किया जाएगा बल्कि ऑल टुगेदर इग्नोर करते हुए खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रूल नंबर 5 ये है कि अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं एक ऐसे वेरिएबल को जिसका डाटा टाइप रियल है, यानी एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, और उसमें अगर आप एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सूरत में आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वो इंटीजर से कन्वर्ट हो जाएगी फ्लोट के अंदर, यानी उस इंटीजर वैल्यू के साथ डेसिमल पॉइंट का इजाफा कर दिया जाएगा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं जिनकी मदद से हम इन रूल्स को मजीद क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक इंटीजर टाइप वेरिएबल a डिक्लेयर करते हैं और उसमें आप क्या स्टोर करना चाह रहे हैं? आप कहते हैं 5 प्लस 12.75। अब यहां पर देखिए 5 प्लस 12.75, अगर 12.75 में 5 को प्लस किया जाए तो ये 17.75 बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारा रूल नंबर 3 इंप्लीमेंट होगा, जिसमें हमने ये कहा कि अगर किसी एक्सप्रेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, इस सूरत में जो राइट साइड है आपके इस एक्सप्रेशन की, यानी इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन का पार्ट है उसकी डाटा टाइप को कन्वर्ट किया जाएगा इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल के डाटा टाइप की मुनासबत से, यानी ये 17.75 जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, इसे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा और 17 की वैल्यू स्टोर की जाएगी आपके वेरिएबल a में। इसी तरह अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a जिसकी डाटा टाइप डबल है और आप यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप 5 प्लस 12.75 को स्टोर करना चाहते हैं डबल डाटा टाइप के वेरिएबल a में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12.75 में अगर 5 को जमा किया जाए तो ये 17.75 बनता है, जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। लेकिन अब चूंकि डबल डाटा टाइप फ्लोट से रैंकिंग में हायर है, इसलिए इस वैल्यू की जो डाटा टाइप कंसीडर की जाएगी वो डबल कंसीडर की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x जिसकी डाटा टाइप 4 या कार है और उसमें आप 65 की इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप चूंकि कैरेक्टर डाटा टाइप है, तो यहाँ पे रूल नंबर 3 दोबारा से इंप्लीमेंट होगा और आपकी जो इंटीजर वैल्यू है 65, एक्चुअली इसकी जो आस्की वैल्यू है वो इस x वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी, यानी x वेरिएबल में अपर केस a की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल a डिक्लेयर करते हैं और उसमें 12.9 स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो रूल नंबर 4 में हमने यही बात की कि अगर एक ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद है वो आप असाइन करने की कोशिश करते हैं एक इंटीजर वेरिएबल को, तो इस सूरत में जो 12.9 है ये 12.9 के तौर पे स्टोर नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी और सिंपली 12 की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी वेरिएबल a में। और लास्ट एग्जांपल में रूल नंबर 5 का इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक ऐसा वेरिएबल x जिसकी डाटा टाइप डबल है, यानी जिसमें रियल नंबर्स को स्टोर किया जा सकता है, हम उसमें एक इंटीजर वैल्यू 7 को अगर स्टोर करेंगे तो वो 7 सिंपली इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं होगी बल्कि वो प्रमोट हो जाएगी डबल वैल्यू के तौर पे और 7.0 जो कि एक रियल नंबर है वो स्टोर किया जाएगा वेरिएबल x में। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बाद आइए अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कास्टिंग की, जिसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एक ऐसी टाइप कास्टिंग है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं की जाती कंपाइलर की तरफ से, बल्कि हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में कंपाइलर जब टाइप कास्टिंग करता है तो उसे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को अलाउ करती है कि वो किसी एक्सप्रेशन की टाइप को चेंज कर सकते हैं।
इस मकसद के लिए कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो दो तरह से आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड जो है वो रिकमेंडेड मेथड है C++ का। इसमें आप सबसे पहले कास्ट ऑपरेटर टाइप करते हैं। कास्ट ऑपरेटर है स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। कास्ट ऑपरेटर टाइप करने के बाद एंगल ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान आप वो डाटा टाइप मेंशन करते हैं जिसे आप यूज करना चाहते हैं अपने एक्सप्रेशन के साथ, और उसके बाद आप एक्सप्रेशन टाइप करते हैं। दूसरा मेथड जो कि ओल्डर स्टाइल है, लेकिन ये भी हमें वही रिजल्ट्स फराहम कर सकता है जो कि हम रिकमेंडेड स्टाइल से हासिल कर सकते हैं। इसमें सिंपली आप पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान वो टाइप मेंशन करते हैं जिसे आप यूज करना चाहते हैं एक्सप्रेशन के साथ, और उसके बाद आप एक्सप्रेशन टाइप कर देते हैं। अब इस सिंटेक्स में टाइप से मुराद वो डाटा टाइप है जो कि प्रोग्रामर यूज करना चाहता है एक्सप्रेशन के साथ, जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता है वो एक्सप्रेशन के रिजल्ट को, और एक्सप्रेशन से मुराद वो कांस्टेंट या वो वेरिएबल या इटसेल्फ एक्सप्रेशन है जिसके डाटा टाइप को कन्वर्ट किया जाना है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ओल्डर स्टाइल और रिकमेंडेड स्टाइल दोनों को इस्तेमाल करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हम रिकमेंडेड स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कास्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कास्ट ऑपरेटर जो कि स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट के नाम से हम यूज करते हैं, वो इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ए में एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोटिंग वैल्यू को सम करके स्टोर करना चाहते हैं, और इस कंप्यूटेशन के दौरान हम ये चाहते हैं कि जो फ्लोटिंग वैल्यू है 12.75 इसे इंटीजर वैल्यू कंसीडर किया जाए इस कंप्यूटेशन के दौरान, तो इसके लिए रिकमेंडेड स्टाइल यही है कि आप लिखेंगे int a is equal to 5 प्लस स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, यानी कि आपका कास्ट ऑपरेटर, और फिर एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान आपने वो डाटा टाइप मेंशन करनी है जो कि आप यूज करना चाहते हैं अपनी एक्सप्रेशन के साथ। तो हमने यहाँ पे int यूज किया, और फिर पैरेंथेसिस के दरमियान हमने 12.75 का इस्तेमाल किया। अब इससे होगा क्या कि 12.75 जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ये ट्रंकेट हो जाएगी और एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी इस कंप्यूटेशन के दौरान, और सिर्फ 12 की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। इसमें से 0.75 को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाएगा। तो 12 में जब 5 को जमा किया जाए तो 17 बनता है। तो ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी एक्चुअली वो 17 होगी। अगर हम ओल्डर स्टाइल की तरफ देखें जो कि राइट साइड पे आप देख सकते हैं, तो इसमें सिंपली हमने क्या किया, int a is equal to 5 प्लस int, और फिर पैरेंथेसिस में हमने वो वैल्यू लिख दी जो कि हम इंटीजर के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। तो आइए अब दो प्रोग्राम्स की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप और सेव कर रखा है, जिसकी मदद से मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम यूज करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका डाटा टाइप इंटीजर है और इसका नाम x है, और इसमें हमने 20 की वैल्यू स्टोर की, और उसके बाद हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप 4 है, जिसका नाम y है, और उसमें हमने लोअर केस a की वैल्यू स्टोर की। अब ये दोनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप डिफरेंट है, और हम यहाँ पर अगर इन दोनों वेरिएबल्स को जमा करने की कोशिश करें तो क्या होगा। अब इनमें से एक वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर है और एक की 4 है, और हम प्रीवियसली ये बात कर चुके हैं जो 4 डाटा टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगी हायर डाटा टाइप यानी इंट में। तो यहाँ पर लाइन नंबर 9 पे देखिए, हम इन दोनों वैल्यूज को सम करके जो रिजल्ट है वो x वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं x इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रहे कि जो वेरिएबल y है उसमें लोअर केस a स्टोर्ड है। जब यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को प्लस करने की कोशिश करेगा कंपाइलर, तो कंपाइलर देखेगा कि x वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और y वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है। इस सूरत में वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा और y वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज कर देगा। अब y वेरिएबल की डाटा टाइप 4 से चेंज होके इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान इंटीजर हो जाएगी, और y में चूंकि लोअर केस a की वैल्यू स्टोर्ड है तो लोअर केस a की जगह इसकी आस्की वैल्यू जो कि 97 है वो यूज की जाएगी इस अरिथमेटिक ऑपरेशन के दौरान। और 97 में अगर 20 को प्लस किया जाए तो बनता है 117। तो 117 की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी वेरिएबल x में। तो इसके बाद अगर हम लाइन नंबर 10 पे जाके सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल x को स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं, और साथ ही हम ये स्ट्रिंग भी स्क्रीन पर जो है प्रिंट करवाना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम इसे रन करते हैं। एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके मैं रन कमांड को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए x इज इक्वल टू 117।
तो इस तरह से इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग काम करती है। अब हम नजर डालते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे जो कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हमारी मदद करेगा। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनकी डाटा टाइप फ्लोट है। एक वेरिएबल का नाम a रखा हमने, दूसरे वेरिएबल का नाम हमने b रखा, और हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम c है लेकिन जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इसके बाद हमने लाइन नंबर 7 और 8 पे वेरिएबल a और b में जो कि फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल हैं दो रियल नंबर्स स्टोर कर दिए। a में हमने 10.3 स्टोर कर दिया और b में हमने 5.2 स्टोर कर दिया। अब हम चाहते ये हैं कि हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज को इंटीजर के तौर पे यूज करते हुए हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और देखें कि अगर a को b पे डिवाइड कर दिया जाए तो मॉडुलस या रिमाइंडर क्या बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 9 को अभी कमेंट आउट किया हुआ है। एक्चुअली ये ओल्ड स्टाइल है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को यूज करने का। हम इसे भी अभी देखेंगे लेकिन फिल वक्त हम लाइन नंबर 10 पे नजर डालते हैं जहां पे हम कह रहे हैं c इज इक्वल टू, अब c जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है और हम कह रहे हैं c बराबर है स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इंट a। अब इससे क्या होगा, इससे इस कंप्यूटेशन के दौरान इस वेरिएबल a की जो डाटा टाइप है वो टेम्परेली इंटीजर कंसीडर की जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर हम इंट b कर रहे हैं तो जो वेरिएबल b जिसमें 5.2 की वैल्यू स्टोर्ड है जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसकी वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो 5 का डिजिट कंसीडर किया जाएगा। 0.2 को ट्रंकेट कर दिया जाएगा। इस तरह से 10.3 में से 0.3 को ट्रंकेट करके सिर्फ 10 की वैल्यू यहाँ पर यूज की जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं, हम a की मौजूदा वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जो b वेरिएबल है उसमें मौजूद वैल्यू को भी यूज किया जाए एज इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है समझ लेना कि जब आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं तो टाइप कास्टिंग करने से इन दो वेरिएबल्स की डाटा टाइप परमानेंटली चेंज नहीं हुई, ना ही इनमें मौजूद वैल्यूज को इंटीजर वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान इन वैल्यूज को चेंज करके यूज किया जाएगा। अदरवाइज इन वेरिएबल्स की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं वही रहेंगी, उनकी डाटा टाइप्स भी वही रहेंगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, 10 को अगर 5 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो 0 बचता है क्योंकि 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 5 पे। तो C में 0 की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो लाइन नंबर 11 पे हम C आउट ऑब्जेक्ट की मदद से प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्ट इज C। तो C में 0 स्टोर होना चाहिए तो हमारे पास स्क्रीन पर 0 ही आना चाहिए। तो हम इसे सबसे पहले कंपाइल करते हैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके। तो इसे कंपाइल किया, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए रिजल्ट इज 0। यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया है C++ के रिकमेंडेड स्टाइल में। अब मैं इस पूरी लाइन ऑफ कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट और इससे ऊपर जो लाइन नंबर 9 है इसके कमेंट को मैं खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम सेम रिजल्ट अटेन कर रहे हैं, सिर्फ हम ओल्ड स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को यूज करने के लिए। तो हम कह रहे हैं C इज इक्वल टू इंट a मॉडुलस इंट b, यानी a और b वेरिएबल में मौजूद वैल्यूज को इंटीजर कंसीडर करते हुए ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए और रिजल्ट को स्टोर कर दिया जाए C में। तो मैं इसे सेव करता हूं क्योंकि मैंने अब कोड में चेंजिंग की है। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके इसे कंपाइल करता हूं, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है और अब हम इसे रन करते हैं तो अब भी हमारे पास रिजल्ट 0 ही आ रहा है।